Good morning, students. Today, 20th September 2021, we are doing worksheet number 31 of class 9th, and our topic is complex permanent tissue. And we have already studied simple permanent tissues. So, now we discuss complex permanent tissues and their functions. As we know that complex permanent tissues are made up of more than one type of cell. जैसा कि हम सब जानते हैं, जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यह सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य पर्टिकुलर फंक्शन को पूरा करती है। जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कितने टाइप्स के हैं? दे आर ऑफ टू टाइप्स, xylem tissues and phloem tissues. These tissues are involved in the transportation of water, mineral and food from one part of the plant to other part. तो दोनों ऊतक, xylem ऊतक और phloem ऊतक क्या काम करते हैं? जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं। इसीलिए इन्हें संवहन ऊतक या वस्कुलर बंडल भी कहते हैं। पादपों में यह ऊतक ज़्यादातर साथ साथ स्थित होते हैं। बिल्कुल, दे आर क्लोजली लोकेटेड ईच अदर, सो वी कॉल देम एज वस्कुलर बंडल और संवहन बंडल। जटिल स्थायी ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है। जो कंडक्टिव टिश्यूज़ हैं इज़ अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। नाउ वी स्टडी xylem in detail, the structure and function both. स्ट्रक्चर ऑफ xylem, इसकी संरचना कैसी होती है? xylem ऊतक पौधे का काष्ठीय भाग है, मीन्स वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट. इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स: xylem ट्रेकीड्स, वाहिनिका, xylem वेसल, वाहिका, xylem पैरेन्काइमा, xylem फाइबर और रेशे. Except xylem parenchyma, other xylem cells become dead as they get mature. xylem parenchyma के अलावा सभी कोशिकाएं xylem की मृत होती हैं परिपक्व होने के बाद. और इनके फंक्शन क्या क्या हैं? Tracheids and vessel of xylem tissue transport water and mineral vertically from root to the other part of the stem. Xylem parenchyma stores food and help in lateral transportation, sideways conduction of water and mineral. तो इनके कार्य क्या है बच्चों? कि xylem ऊतक में वाहिका और वाहिनिका जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। और xylem फाइबर स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं तथा यह पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। xylem पैरेन्काइमा भोजन संग्रह व पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं। और आपको यहाँ पर इसका चित्र भी दिखाया हुआ है कि xylem फाइबर्स कैसे होते हैं, ट्रेकीड्स, देन xylem parenchyma, vessels. xylem parenchyma में न्यूक्लियस भी है and cytoplasm is also shown in our diagram. And now come to phloem. phloem का स्ट्रक्चर कैसा है? phloem की संरचना 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी है। उन्हें हम phloem के अवयव या संगठक भी कहते हैं, components और elements of phloem. These 4 types of cells are sieve tube, चालिनी नलिका, companion cell, साथी कोशिकाएं, phloem parenchyma, phloem fibers means phloem रेशे. Except phloem fibers, all other components of phloem are living cells. तो चालिनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है और फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। और अब फ्लोएम के कार्य क्या हैं वो जानते हैं।
Phloem transports food from leaves to the other part of the plant which is known as translocation of food. क्या मतलब हुआ बच्चों कि जो फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। तो फ्लोएम का काम क्या है कि पत्तियां जो हमारी भोजन बनाती हैं उनको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, जिसे हम स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते हैं। सेकेंड, फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस इन इट। तो जो फ्लोएम के ऊतक हैं जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि जाइलम की जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो यूनिडायरेक्शनल वर्क करते हैं। रूट से मिनरल्स एंड वाटर लेकर के पूरे प्लांट को देते हैं, जबकि जो फ्लोएम हैं, फ्लोएम के टिश्यूज़ क्या करते हैं, वो दोनों दिशाओं में काम करते हैं। दे वर्क इन बोथ द डायरेक्शंस, क्योंकि जो भी पत्तियां खाना बना रही हैं वो पादप को ऊपर भी और नीचे जड़ों तक फ्लोएम उनका संवहन करता है, उनको देता है, पहुंचाता है। तो आओ चलो अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करें। जटिल स्थायी ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़? कॉम्प्लेक्स permanent tissues are made up of more than one type of cell, and all these cells work as a single unit and coordinate to perform a common specialized function in the plant. जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यह सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह से विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। नेम देम, क्या नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के? जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर वस्कुलर टिश्यूज़ एंड वस्कुलर बंडल्स? Vascular tissues. Tissues are involved in the transportation of water, mineral, food from one part of the plant to the other parts. Therefore, these are called conductive tissue or vascular tissue. तो vascular tissue या संवहन ऊतक क्या होते हैं कि दोनों ही ऊतक जाइलम और फ्लोएम जल, खनिज, भोजन का संवहन करते हैं, इसीलिए इन्हें संवहन ऊतक कहा जाता है। और संवहन बंडल क्या होते हैं? पादपों में यह ऊतक ज़्यादातर साथ साथ स्थित होते हैं। दे आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन द प्लांट, सो दे फॉर्म अ बंडल नोन एज वस्कुलर बंडल। Now third question, name the components of xylem tissue and write their functions. So we know the components of xylem are xylem tracheids, xylem vessel, xylem parenchyma and xylem fibers. Xylem tracheid वाहिका, xylem parenchyma व रेशे, xylem के रेशे। Except xylem parenchyma, other xylem cells become dead as they get mature. और इनके functions क्या हैं? Tracheids and vessels of the xylem transport water and mineral vertically from root to the other parts of the plant. जो xylem ऊतक में वाहिका व वाहिनिका जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का संवहन करते हैं। और xylem फाइबर यह पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। Now let us discuss phloem, its structure and function. Phloem is made up of again 4 types. They are sieve tube, चालिनी नलिका, companion cell, साथी कोशिकाएं, phloem parenchyma and phloem fibers.
और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच इज़ नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. Phloem is unlike xylem in that materials can move in both directions in it. तो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन xylem एंड phloem टिश्यू. तो xylem are of four types: tracheids, vessel, parenchyma and fibers. And phloem are also of four types: sieve tube, companion cell, phloem parenchyma and phloem fibers. Xylem transport water and minerals from roots to the other part of the stem, while phloem transport food from leaves to the other part of the plant. Third difference, xylem transport water and mineral in unidirectional. It store foods and transport food from roots to the leaves and branches, while phloem transport food in both the direction. As we know, leaves prepare food and phloem tissues transfer it in downward direction as well as in upward direction. तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस. उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी आज की वर्कशीट. मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.